नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसे कि एलटी एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक लगा हुआ है, तो ऐसे में जो जीएस का फर्स्ट जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो बहुत ही मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन में। तो मैं ये सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसका एक वीडियो मैंने एंटीगेट का जो पिछले लास्ट 2018 में क्वेश्चन आए थे और जीएस के, वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं दूसरा जीआईसी का पेपर को लेके आ रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। तो ये है 2017 का। ठीक है, 17 का तो नहीं है, इससे करते हैं 2021 का मैं कराता हूँ। ठीक है, जीआईसी 2021 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा प्रस्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ये रंगोई नदी पर स्थित है। जी हाँ, हड़प्पा प्रस्थल बनावली के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं पहुँच करके। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचैत्य में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने हर्षचैत्य में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? शालीशुक का, वैदत्त का, कुणाल का और इंद्रपालित का। तो आप बताइए कौन से का उल्लेख किया है? जी हाँ, ऑप्शन बी यानी वैदत्त का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। थर्ड में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मानवीय दंड देना बंद कर दिया था? रजिया सुल्तान ने, नसरुद्दीन महमूद शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोदी ने। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ हम चल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं छिपा दे रहा हूँ आंसर ताकि आप जवाब दे सकें। हाँ, वह कौन सा प्रथम मुगल शासक था, बादशाह था, जो अंग्रेजों का पेंशन बना बना? अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। बताइए। जी हाँ, सही जवाब है बी ऑप्शन, आलम शाह आलम द्वितीय, ये अंग्रेजों का पेंशन बना। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 5 में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण ने, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य और एम के गांधी ने, या चित्तरंजन दास, एम के गांधी ने। किसने? आप बताएंगे अपने सवालों के जवाब। तो चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने प्रेरित किया था उनको। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे खासी जनजाति का नेतृत्व विद्रोह किसने 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? त्रोत सिंह ने, एस सिद्धू और कान्हू ने, करम शाह ने या बिरसा मुंडा ने? जी हाँ, बताइए जनजाति विद्रोह। ऑप्शन ए, ठीक है, त्रोत सिंह ने। क्वेश्चन ए इसका एक्सप्लेनेशन है। सुविधा के लिए किए थे, आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं। ठीक है, सुविधा से क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये बताना है। हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर। बताइए। है मंडी, मांडी। तो कौन सा है, आलमगीरपुर या फिर देसलपुर? बताइए, इसमें होगा देसलपुर। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था?
राज्यपाल था, आनंदपाल था, विद्यासागर था, त्रिलोचन पाल था। जी हाँ, कन्नौज पर महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उस समय। बताएंगे तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 9 पे। जी हाँ, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र के होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? मध्यकाल में ऐसा उत्तर प्रदेश का क्या जनपद शिक्षा के केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? सहारनपुर, शाहजहाँपुर, जौनपुर, लखनऊ। बताइए। जी हाँ, जौनपुर। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये नचना कोठार का मंदिर, या तिगवा का विष्णु मंदिर, घुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुझे पता है आपका उत्तर डी होगा, दशावतार मंदिर। यह रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 बताइए। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों का जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? करंट का क्वेश्चन है। 14, 18, 16, 20। जी हाँ, 14 बैंकों पर। इतने ऐसे के साथ हम जा सकते हैं। तो जीएसटी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, करंट के क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। कौन होता है जीएसटी का अध्यक्ष? केंद्रीय वित्त मंत्री, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेनेशन रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्या पूछा गया है कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है। द इनइक्वलिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट 2021 बार पब्लिश। ये ग्लोबल रिपोर्ट भी पूछी जाती है, कौन सी बात करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कई, ऑक्सफैम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। जी हाँ, रिपोर्ट आपको बतानी है। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट ए के साथ ऑक्सफैम जारी करता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, एक पॉलिसी से क्वेश्चन आ गया। फसल बीमा योजना 14 में, 15 में, 17 में, 16 में? 16 में। वेरी गुड। इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन 15 चलते हैं। 15 में क्या पूछा गया? यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? भारत निर्माण योजना का संगठक पूछा है। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग, और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। बताइए, भारत निर्माण संयोजन घटक नहीं है। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण पेयजल, सब में ग्रामीण लगा हुआ है। उद्योग इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, योजना का भारत निर्माण योजना घटक। बाकी पेयजल भी जरूरी है, विद्युतीकरण भी जरूरी है, सड़कें भी जरूरी है, वाटर सप्लाई भी जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट में प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से संबंधित नहीं है? ये प्रस्ताव। पहला, मानव पूंजी में जब नवजीवन का संचार, गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, नव प्रवर्तक एवं अनुसंधान का विकास। ठीक है, और आता है डी ऑप्शन, हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो 2021 के संघीय बजट 6 स्तंभों पर आधारित था। ये बजट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण की नहीं शामिल था। तो करंट का क्वेश्चन है, इस तरीके से बजट पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, यह है इसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो 6 पॉइंट आपको बताए गए हैं। ठीक है, 6 पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक,
चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में म्यूचुअल फंड के निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो पता है सेबी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी BSF का करिए, ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है सेबी ही कंट्रोल करती है म्यूचुअल फंड का। और क्वेश्चन हम चलते हैं 18 के साथ। 18 में क्या बताया गया है? यह है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जाता है? जी हाँ, बैंकों में सुधार के लिए वर्मा समिति, राचलैया समिति, पोरिया समिति या फिर चक्रवर्ती समिति। बैंकों में सुधार करना है, बैंकों में उपभोक्ता सुधार सेवाओं में सुधार हेतु तो जी हाँ, पोरिया समिति, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है सुधार के लिए, वित्तीय समितियों का गठन किया जाता है। तो ये वो समितियाँ हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भाग प्रतिशत है? जी हाँ, मैं भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। 7.3%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के GDP में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर रहा? GDP से क्वेश्चन पूछा गया है। मेरठ रहा है, नोएडा रहा है, लखनऊ रहा है, कानपुर रहा है। बी के साथ जाएंगे हम, नोएडा। ठीक है, इसकी GDP ज़्यादा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम चलते हैं 21 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश का? जी हाँ, ऑटोमोबाइल नहीं है। चीनी, सीमेंट, कपड़ा सब है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ है? अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 के साथ। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे। 22 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिंगो है, घोड़े है, मोरनी है, जैता है। कौन सा है? जी हाँ, जैता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है जैता। इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 23 के साथ चलते हैं। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था बताइए? इसमें बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। केसी पंत, सी रंगराजन, राज बन्नार, संथानम। बी रंगराजन, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। इसमें 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो MK सिंह हैं। ठीक है, और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रंगराजन, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट नहीं, 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अब मैचिंग के क्वेश्चन आए हैं आपसे कि राज्य असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछी गई है। असम में कितनी है? 7 है, लेकिन यहाँ तो 8 दे रखी है, जितना 7 होंगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में 5, ये सही है। और हिमाचल प्रदेश में 3 है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन असम में 7 है सीटों की संख्या। ठीक, एक्सप्लेनेशन के साथ आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यों के नीति निर्देशित तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य के को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन के में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? 43A, 39A, 45, 38। तो उद्योगों में अगर आपको सहभागिता प्रबंधन दिखाना है तो 43A के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? 1 महीना, 14 दिन, 20 दिन, 15 दिन। तो कितने तक विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है?
165 के तहत, 166, 168, 167 के तहत, जी हाँ 165 के तहत अधिवक्ता की अटॉर्नी एडवोकेट ऑफ जनरल की नियुक्ति होती है 148 के तहत। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। 28 में क्या कहा गया है कि 1900 यह है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा में से किसकी सिफारिश द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश से जोड़ा गया है, ये सारी सभी बताना है कौन सा सही होगा। 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को पहले से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो संस्थान समिति, सहकारिता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी नेहरू समिति, जी हाँ स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। जो बाढ़ है ये तापगृह है और ये राज्य है। थर्मल पावर स्टेशन, बाढ़ कहाँ पर है, बिहार में, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नहीं पूछा है। लारा जो है वो तापगृह कहाँ है, लारा जो है छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। और गुड़गी जो है वो कर्नाटक में है, गुड़गी हाँ कर्नाटक में है, सही है। और गाडरवारा जो है, गाडावारा मध्य प्रदेश में है, एमपी में है ये, ठीक है गाडावारा। तो यही गलत होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट में से देखा जा सकते हैं। एक और मैचिंग का है वो भी आपको दिखा दें, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सूची में सम्मिलित कीजिए कि ये खनिज है, दूसरी तरफ खनिज कौन क्षेत्र है। लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट। तो लौह अयस्क में कौन है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील कहाँ पर है आपका, इटाबिरा में। तो इटाबिरा ये है आपका, ठीक है। ब्राज़ील आपका इटाबिरा हो जाएगा। और मैग्नीज का क्या आ जाएगा, मैग्नीज का आपका हो जाएगा चियातुरा, नहीं जॉर्जिया, चियातुरा ये है, चियातुरा जॉर्जिया। और कॉपर में मैग्नीज हो गया तांबा, नहीं कॉपर में आपका है कनाडा, सडबरी, ये कनाडा में आता है सडबरी, ठीक है। और बॉक्साइट में वाइपा आता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो लौह अयस्क में आप देख सकते हो इटाबिरा, ठीक है, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। मैग्नीज आपका चियातुरा जो कि जॉर्जिया में है। और कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गडबरी में है, सडबरी में, सॉरी सडबरी पड़ता है, सडबरी कहाँ पड़ता है, कनाडा में। कॉपर बॉक्साइट ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बॉक्साइट बाइपा जैसे बोलते हैं, वहाँ बाई है, ये WA हुआ है, ठीक है। इसे अभी याद रख सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में भूखंड होकर, अगला क्वेश्चन 31 है। तो इसको जवाब देना है आपको कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। केन्या, कनाडा, युगांडा, गैबन, जाम्बिया। तो ये जाम्बिया से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा से क्वेश्चन पूछ लिया है, जाम्बिया से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, जी हाँ मयूर संरक्षण केंद्र इनमें से किस जनपद में है। ये महोबा में, मथुरा में, मैनपुरी, महाराजगंज। मथुरा में, जी हाँ मथुरा में, ठीक है। मयूर संरक्षण केंद्र ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 33 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। गोंड, खरवा, सहरिया, चेरो, सहरिया नहीं पाई जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, 40 क्वेश्चन है। और हम 34 पे पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा का प्रथम बार दी गई थी, किसने दी थी। जी हाँ इजी ट्रांसलेट ने, या वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, या EP ऑर्डर के द्वारा, इजी ट्रांसलेट के द्वारा दी गई थी पारिस्थितिकी तंत्र कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। खरबूजा है, मटर है, लोबिया है, चुकंदर है, बताइए। लवण सहिष्णु इन्हें से कहते हैं सॉल्ट टॉलरेट क्रॉप,
तो ये है डी शुगर चुकंदर, ठीक है। ये लवण सैचुरेट है फसल, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन पास करें 36। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। मतलब खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? ये सह फसली खेती या बहुफसली खेती या मिश्रित खेती या रेले खेती? बताइए। रेले खेती कहलाता है, ठीक है। रेले खेती खड़ी खेती की कटाई से पहले अगले फसल की कटाई करने के लिए रेले खेती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र में या उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में? जी हाँ, जलमग्न वाले क्षेत्र में। जी नहीं, ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में, ऑप्शन ए है, ठीक है। कौन सी फसलें हैं मोटे अनाज वाली? ये एक्सप्लेनेशन रहा। और नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का कारण कारण है, क्या है सौर ऊर्जा का कारण? संलग्न प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया या दहन प्रक्रिया? संलग्न प्रक्रिया होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से सौर ऊर्जा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप बनाइए इसको। थोड़ी देर पूछिए कैसे करेंगे इसको। चलिए देखते हैं। देखिए, ये 4 का 14 कैसे हुआ? 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, +2 किया गया है ना। उसी तरीके से 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 9 × 3 +2 27। उसी तरीके से 26 का 3 से किया होगा और फिर उसमें 2 ऐड करिए गया होगा। फिर 6 का किससे करोगे? 6 इज 18, 18 × 20, 20 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यह है एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। शब्दों के विषय में युग्म को चुनिए। मृत्यु, रोग, ठीक है, और अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन। विषम कौन है? और देखिए, अंगूर शराब अंगूर से बनती है, दूध मक्खन, पानी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पानी होता है, लेकिन मृत्यु रोग का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम। जिस प्रकार अंगूर से शराब, दूध से मक्खन और पानी से ऑक्सीजन बनाया जाता है, उसी प्रकार रोग से मृत्यु होती है, ना कि मृत्यु से रोग। रोग से मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु से रोग होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, रोग पहले होना चाहिए था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। कल हम करेंगे बड़ा 17 का, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।